मैं आ गया। हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ठीक है, इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ वॉज देयर का 4 सेंटेंस, यानी कि 4 स्ट्रक्चर खत्म हुआ था। कौन कौन सा सौरभ बताएगा? सर हाँ, इंट्रोगेटिव, सबसे पहले अफर्मेटिव, बोलो। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, बैठ जाओ। धन्यवाद। अच्छी बात है, यही चारों खत्म हुआ था। फर्स्ट अफर्मेटिव का जिसको हम सकारात्मक कहते हैं, नेगेटिव जिसको हम नकारात्मक कहते हैं, इंट्रोगेटिव जिसको प्रश्नवाचक कहते हैं, और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाला। फिर इसमें क्या भी आया और नहीं भी आया, यही था ना लास्ट 4 नंबर का। तो इन चारों का हम लोग स्ट्रक्चर जान लिया। स्ट्रक्चर के बाद विद एग्जाम्पल्स भी हिंदी एंड इंग्लिश में पढ़े। तो बता चुके हैं कि प्रत्येक टॉपिक में बातचीत नहीं करोगे लड़का, प्रत्येक टॉपिक में 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच नेगेटिव। तो आज भी हम इस वॉज एंड वेयर में 4 स्ट्रक्चर खत्म करने के बाद आज 5वां एंड 6ठा स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे, और जब समझ में आ जाएगा तो फिर उनका जो है ना आगे के लिए बनाने के लिए दिया जाएगा, फिर अगले क्लास में वो चेक किया जाएगा। अच्छा, फेयर सब वही बच्चे कर रहे हो? यस सर। सबको फेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फेयर अगर रहेगा तो आगे अगर तुम्हारी पढ़ाई पूरी भी हो जाएगी यहाँ पे 10th की, तो आगे तुम कहीं भी इंटर में ज्वाइन करो या कहीं भी पढ़ो, तो अगर तुम इंग्लिश का क्लास करोगे ना, तो एक बार घर पे तुम देख लोगे उस फेयर को, तो आगे क्लास में तुमको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा टॉपिक होता है, ध्यान देना, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा विषय होता है कि तुम अगर इस टाइप से पढ़ रहे हो तो ऐसी बात नहीं है कि इंटर में ये चीज़ चेंज हो जाएगा, सब चीज़ सेम ही रहेगा। अगर तुम अभी फेयर से बार बार बढ़िया से अगर देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आगे तुमको, हमको लगता है इंटर में तुम पंछी की तरह हवा में उड़ोगे, आगे आगे टीचर से भी आगे बढ़ोगे। इसलिए मन से पढ़ो, फेयर करो, अच्छी तरह पढ़ो। क्योंकि 17 में हम फेयर किए थे, 2017 में हम फेयर किए थे पढ़ने टाइम जब हम पढ़ रहे थे, वो फेयर अभी भी मेरे पास है। कभी कभी देखा है, अभी तो मॉडर्न युग के आगे अगर कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, तो जिस टीचर से तुम समझना चाह रहे हो, जिस टीचर का पढ़ाई समझ में आ रहा है, तुरंत अपने यूट्यूब में जाकर देख लो उस टीचर का, उस टॉपिक तुमको मिल जाएगा। तो फिर भी अपना फेयर में बात ही कुछ और होता है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, टाइम को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए। आज कितना तारीख है? 11। टॉपिक था यूज ऑफ वॉज एंड वर। अच्छा, बताएगा गुड्डू, वॉज एंड वेयर में सिंगुलर कौन होता है और प्लूरल कौन होता है? नहीं, हम ऑप्शन मात्र 2 दिए हैं। मान लो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुमको टिक करना है, सिंगुलर कौन होगा, वॉज होगा या वेयर होगा, यही पूछ रहे हैं। बताएगा तू? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो गया। आई के साथ क्या लगता है? आसान सा क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा भारी। आई के साथ क्या लगता है? क्या लगता है? हाँ, ठीक है, तो इतना कंफ्यूजन क्यों? बैठ जाओ, अमित खड़ा हो जाओ। THEY देवा होता है ना, इसका मतलब क्या है? देखा हिंदी? वे सब वे लोग। तुम बताएगी अफर्मेटिव का स्पेलिंग क्या होता है? नहीं पता है? बोले थे हम क्लास में, बोले थे कि एक एक वर्ड का स्पेलिंग तुमको पढ़ना है, याद करना है ना? तो दूसरा प्रश्न, सीता सुंदर थी क्या बनेगा? ये सबसे पहले बताओ, सीता सुंदर थी कौन सा स्ट्रक्चर है? तुम नहीं बताओगे। सीता सुंदर थी कौन सा स्ट्रक्चर है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव है, क्या बनेगा? गुड, स्टैंड अप। नेगेटिव का स्पेलिंग, नेगेटिव का स्पेलिंग आई से होगा, एन से होता है। हम बार बार क्लास में बोलते थे स्पेलिंग के साथ याद करो, अच्छा रहेगा। दूसरा तुम बताए गलत हो गया, NEGATIVE होता है। एक क्वेश्चन और तुम्हारे, जब तक कोई बताओगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, ये बातचीत नहीं करोगे। ब्यूटीफुल का स्पेलिंग बता दो। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? वॉज वेयर का स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, पहले सब्जेक्ट है ना, उसके बाद वॉज एंड वेयर, नॉट ऑब्जेक्ट था ना। तो कॉपी इसका मतलब नहीं ना देखनी चाहिए, नहीं कॉपी देखना चाहिए। जिस दिन क्लास खत्म होगा दूसरा दिन कॉपी देखो, तब समझ में आता है, तब पढ़ने में मजा आता है और आगे पढ़ने में भी अच्छा लगता है।
बातचीत नहीं करोगे। व्हाट और यू, यू होता है ना, मतलब तुम या तुम लोग, इसके साथ क्या लगता है? वाज या वेयर। यू के साथ क्या लगेगा? चप्पल होगी से आते हुए नहीं आओगे, आराम से आओ। वेयर लगता है, बिल्कुल। चलो, मैं खुश था, क्या बनेगा? यू के साथ वेयर। हाँ। मैं खुश था, क्या बनेगा? ये चप्पल घिसा क्या चल रही है? मैं खुश था, आराम से आओगे तुम लोग, आराम से। मैं खुश था, क्या बनेगा? मैं क्या इंग्लिश क्या आता है? आई, आई साथ क्या लगता है? वॉज वेयर, वॉज मतलब आई वॉज खुश का हैप्पी नहीं होता है। तो ये कुछ स्टूडेंट तुम लोग नहीं बता पा रहे, ये इसका नतीजा ये है कि तुम लोग कॉपी नहीं देखते हो करते। अनुपमा आराम से आओ। बताओगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले वहाँ के वे रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कितना आसान है। एक तो प्रश्न का तुम जवाब दोगे, हम लोग बुद्धिमान थे, कौन सा स्ट्रक्चर का सेंटेंस है? हम लोग बुद्धिमान थे, क्या अफर्मेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव है, कैसे बनेगा? हम लोग बुद्धिमान थे। वी, हाँ वी वेयर, हाँ वाइज, बुद्धिमान का गुड, बेटर। बातचीत नहीं करोगे, तुम बताओगे स्ट्रक्चर का स्पेलिंग क्या होता है? गुड, बहुत बढ़िया, STRUCTURE, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा सुन के बेटा। तुम बताओगे एक यूज ऑफ वॉज वेयर में एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी में एग्जांपल दो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज ऑफ वॉज वेयर का, है ना, वॉज वेयर टॉपिक में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक हिंदी एग्जांपल। समझ में हम क्या पूछे? समझ गए? समझ गए, ठीक है, फिर समझ। देखिए वॉज वेयर टॉपिक है ना, वॉज वेयर का 6 स्ट्रक्चर होता है, उसमें तीसरा स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका एक एग्जांपल होता है। क्या राम बीमार था, गुड, बहुत बढ़िया है। इसका इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? बहुत राम। बताओ इन का स्पेलिंग क्या होता है? क्या मतलब होता है इसका? स्टैंड अप। तुम बताओ WH वर्ड्स का कोई दो वर्ड, WH में लिखा है ना बहुत सारे वर्ड, उसमें कोई दो ठो नाम बताओ। WH फैमिली में कुछ वर्ड्स लिखाए थे ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, सब लिखाए थे ना, उसमें कोई दो ठो नाम बताओ इंग्लिश में। हाँ WH में क्या, क्यों, हिंदी तो हम बोल ही रहे हैं, उसका इंग्लिश तुम बता दो, जैसे व्हाट, व्हाई होता है, ये ना पूछे। तुम बताए कि हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? WV नहीं होता है। तुम क्लास अटेंड करते हैं, कॉपी देखिए दिक्कत हो रहा है। हम ज़्यादा कठिन सवाल भी नहीं पूछे, सब उससे हल्का हल्का पूछे, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बड़ा है। तुम बताओ हाँ, जो यूज ऑफ इज MR में सिंगुलर एक्जुलेटिव वर्ब कौन होता है? अच्छा, इसका जवाब कौन कौन दे सकते हो? यूज ऑफ इज MR में सिंगुलर एक्जुलेटिव वर्ब क्या होता है? आर होता है। आर सिंगुलर होता है, सिंगुलर सेंटर इज ही होता है ना, तो यही प्रश्न था। तुम बताओगे असल में क्वेश्चन ब्यूटीफुल क्या स्पेलिंग बताओ, जो कि हम पढ़ाए या ना पढ़ाए सब पढ़ता है। तो ये हमारा क्लास का रिजल्ट था। नहीं, कोई कॉपी अगर ढंग से नहीं दे, क्योंकि इतना स्टूडेंट में कुछ बच्चे का रिजल्ट बहुत ज़्यादा वीक भी है, क्योंकि तुम लोग नहीं देख रहे हो कॉपी को। बार बार कह रहे हैं कॉपी देखो, फेयर बनाओ अच्छे से, प्रत्येक दिन कॉपी को देखो, ठीक है। आज हम लोग 5वां स्टूडेंट पढ़ेंगे WH रिजल्ट सबसे पूछे करना। अच्छा, ये WH सेंटेंस किस टॉपिक का है? सर रे
अच्छा, ये कौन सा टॉपिक है? विदाउट वर्ब, वर्ब के बिना क्लियर नहीं है इसमें। अच्छा, क्या होगा कुछ पता है? पहले डब्ल्यू रखते हैं ना, उसके बाद अदर वर्ड लिखो या ऑब्जेक्ट लिखो। इसका एग्जांपल कौन बताओगे? बताओ, ठीक है बताओ। राम बीमार क्यों था? अच्छी बात है, ये WH वर्ड है, अच्छी बात है। अच्छा, इसको कैसे माने कि WH वर्ड है? क्या था? क्यों था, क्यों लगा हुआ है, क्यों एक WH वर्ड? राम बीमार क्यों था? अच्छा, इस सेंटेंस को लड़कियों में कोई बना के दिखाओ, बोलो। गलत हो गया। हाँ? अरे इसको जो है ना, ये लिखे थे हम, ये लिखे। अच्छा, राम बीमार क्यों था, कैसे बनेगा? नहीं, तुम लड़की नहीं हो तो बता। लड़कियों को बोला हाँ भाई, बहुत ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट नहीं होगा। Why was Ram ill? अच्छा, अब लड़की की बारी है। 1 2 3 4 5 6। तुम सभी लड़कों में तुम जो है ना, इसका एग्जांपल दो, उसको इंग्लिश में करो। मोहन मोहन खुश क्यों था? हो सकता है इसके पास कोई खतरा लग गया। अरे चप्पल तो नीचे आके तुम लोग क्यों चल रहे हो? बढ़िया से आओ। चलो, मोहन खुश क्यों था? ये सेंटेंस तुम्हारा WH वर्ड है, बस WH का सेंटेंस लिया गया है। कौन बनाओगे इसको? हम ही बनाएंगे सर। बोल लो कोई। Why was Mohan happy? बहुत बढ़िया। देखो, जैसे ही तुम लोग का 2 टॉपिक खत्म होगा, यूज ऑफ इज मान और यूज ऑफ फॉर खत्म होगा, उसके बाद क्या करोगे? तो हम 1 बाय 1 सभी विद्यार्थी को, सभी स्टूडेंट्स को बुलाएंगे 1 बाय 1 सबको, और यहाँ पे कुछ सेंटेंस हम लिख देंगे, उसको तुम लोग बोल बनाओगे। अच्छा, ये खत्म हो गया। अब 6 यानी कि लास्ट स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? WH करेंगे। हम तो इसका स्ट्रक्चर बना देंगे। थैंक यू। ठीक है, WH वर्ड पहले देंगे, उसके बाद का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हो गया। देखो, बहुत बच्चे में कमी क्या होती है, बार बार समझा देते हैं, फिर भी कुछ बच्चे गलत कर देते हो कि हम बताते हैं कि अफर्मेटिव एंड नेगेटिव शो में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, उसके बाद 2-4 मेरा सेंटेंस बता, स्ट्रक्चर बताओ, उन सभी में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, चाहे वो सेंटेंस हिंदी का हो या इंग्लिश का। बहुत बच्चे अभी भी गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन मार्क नहीं दोगे ना, सेंटेंस है तुम लोग खाने आए। सेंटेंस अगर सही भी होगा ना, फिर भी क्वेश्चन मार्क छूटा होगा तो वो गलत है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल नेहा तुम बताओ। इसका कोई यही वाला सेंटेंस में कोई नहीं लगा देना, क्यों लगा के नहीं लगा देना, नेगेटिव का। बहुत बढ़िया। अमित बना इसको। राम खुश क्यों नहीं था? क्या वाई? ठीक है, वॉज ठीक है। अब क्या देखो, WH डाल दिया, वॉज भी डाल दिया, सब्जेक्ट डाल दिया, अब क्या डालना है? नोट डालना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट मेरा क्या बचा?
हाँ बैठो, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका कोई अब जो है ना ठीक ठाक कुछ लंबा करके कुछ बढ़िया सा एग्जाम्पल तुम बताओ, या सौरभ तुम ही बताओ। बताओ, कोई बताओ लड़का में एक एग्जाम्पल दो। मेरे पिताजी बोलो तो। मेरे पिताजी खुश यूं नहीं थे। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बताओ। अच्छा, लड़की और कोई नाम बताओ, बोलो। बहुत बढ़िया, दोनों सेंटेंस को बना देते हैं। लड़का तरफ से आया, मेरे पिताजी लेकिन भी है, तो बोलो लेकिन है तो लेकिन सर लेकिन बोलो ना तुम। लेकिन मेरे माता जी मेरे मदर होता है, मेरी माँ। सेंटेंस अगर इसके अकॉर्डिंग हुआ तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस अगर दूसरा टेंस में बदल जाएगा तो वो इसलिए हम नहीं लिखेंगे कि आगे वो पढ़ाएंगे तब, क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है तो इसी टॉपिक का एग्जांपल भी हमारे। तुम आपने क्या बोली? सर एक और है स्टेटमेंट, एक और मेरी माँ। बहुत बढ़िया। सर एक मेरा भी लिखिएगा। बोलो। प्रिया एंड पूनम। विद्यालय क्यों नहीं जा रहे? प्रिया एंड पूनम। हाँ, लेकिन सर प्रिया एंड पूनम स्वस्थ और सुंदर क्यों है? प्रिया एंड पूनम स्वस्थ और सुंदर क्यों है? क्यों नहीं है, तब मैं इसके अकॉर्डिंग होगा। हाँ, क्यों नहीं है? तब तो बना। नहीं थी सर। अगर हम किसी को खड़ा करवाएंगे, चाहे वो लड़का हो नहीं थी। नहीं थी, हाँ अच्छी बात है, धन्यवाद। अगर हम किसी को खड़ा करवाएंगे, बाकी नहीं करोगे, तो हम जो है ना ये तीनों सेंटेंस कौन बच्चे या बच्चियां बोर्ड पे आगे बना देंगे। लड़का में 3 स्टूडेंट के 4 स्टूडेंट साहस किया, लड़की में कोई नहीं। अरे नेहा किसका? अच्छा किसका? अच्छा बीमार ऐसे दिखते हैं क्या? ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है या इसमें ऐसे होता है? अच्छा, इसका मतलब आई डोंट नो, ठीक है। आपको हिंदी से क्या बोलते सर हम हैं? बनाएंगे बोर्ड पे आगे अपने बोर्ड पे। आज आ जाओ। एक को बनाना, उसके बाद हमारा वीडियो बन रहा है, बन रहा अजीब आदत तुम लोगों का। इधर आई पीछे कुछ लगे क्लास से बाहर जा दो। एक ही बनाना है। नहीं आप बोले सर तीनों बनाना। आज ये टॉपिक खत्म हो गया, कल यही क्लास होगा, बस यही बनवाया जाएगा। सब अपना कॉपी देख कर रखिए। दोनों टॉपिक से कहीं से भी एग्जाम्पल, लेकिन उसी टॉपिक से लेगा, कहीं से एग्जाम्पल दे देंगे बढ़ जाएगा।
ही है, एंड की जरूरत नहीं है। चलो अब थोड़ा देख लेते हैं सही है या गलत। कह रहा है कि मेरे पिताजी खुश क्यों नहीं है, तुम लोग भी ध्यान देना और अपना फीडबैक देना कि सही है या गलत है क्या है। Why was my father not happy? ये सेंटेंस ठीक है बनाया हुआ। बता दिए हैं फादर ने ऐसे कही है। सर एस में है। Why was my father? ये सुन रहा है। ये सर एस में है सर, उसकी अगर ऐसी है कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है। दूसरा, मेरी माँ आज कुछ क्यों नहीं है। Why was my mother? प्रिया और पूनम स्वस्थ क्यों नहीं थी? Why were प्रिया and पूनम not? ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसी टाइप का एग्जाम्पल जो वीडियो हमारा सारा एग्जाम्पल कर हम देंगे, सब तैयार हो गया अच्छे से। अब इसका मतलब ये कि नहा धोआ के बढ़िया तो नहीं, नहाओ धो ऊपर अलग की बात है। तो तैयार होने का मतलब ये कॉपी देख लेना, पेड़ देख लेना, बोले बनवाएं, ठीक है। तो इस दोनों पे तुम लोग एग्जाम्पल बना के आओगे अपने मन से। तो गाइस आज की सभा यहीं पे समाप्त होती है, तब तक मैं उठा देता हूँ। अब मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर।